लैला अपने बाप से मिलने आती है। वो अपने बाप से कहती है, डैड आपको कुछ याद आया हमदी के बारे में? और डैड कहता है, नहीं बेटा मुझे कुछ याद नहीं और ना ही मैं उसको कभी जानता हूँ, ना मैं कभी उससे मिला हूँ। लैला कहती है, डैड आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो कहता है कि मैं क्यों झूठ बोलूंगा बेटा तुमसे। लैला कहती है, आपने उसके साथ पार्टनरशिप की थी। जैसे शहानदे खड़ी उन लोगों को देख रही होती है कि आखिर वो क्या बातें कर रहे हैं। लैला कहती है, डैड आप शायद भूल रहे हैं कि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ। हम कहते हैं, अच्छा तो तुमने मेरी छानबीन कराई है, अपने बाप के यकीन नहीं था जो तुमने ऐसा करा बेटा? मैं आपकी बेटी होने के साथ साथ एक प्रोसिक्यूटर भी हूँ और ये मेरा काम है। विक्रम कहता है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता था कि उस घटिया आदमी के साथ मेरा नाम जुड़े, बस यही वजह थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया बेटा, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है। इसे ख्याल रखना डैड, और मुझे हर चीज़ पता होनी चाहिए, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ जो माफिया का ये आदमी है और जो ताहिर का दोस्त है वो उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। ताहिर को वहाँ पर खड़े होने को कहता है, जाते ताहिर की तस्वीर खींच लेता है, तस्वीर खींच के अपने बॉस को सेंड करता है। लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। अकरम पूछता है ताहिर के बारे में, उसकी बीवी को उसकी माँ को कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ पर गया। इतने में ही अकरम को एक मैसेज आता है। जब मैसेज खोलता है तो उसमें ताहिर की तस्वीर होती है। अकरम को इतने में कॉल आ जाती है। वो बाहर जाके कॉल सुनता है तो वो आदमी कहता है कि अकरम साहब तुम हमसे पीछा नहीं छुड़वा सकते हो, हमसे पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल काम है। अब जबकि तुम देख चुके हो ना बेटा, उसी हॉस्पिटल में खड़ा है जहाँ पर वो इरफान है। चाहे तो वहाँ पर उसको मारकर सारा इल्जाम तुम्हारे बेटे के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुम हमारे लिए भी जरूरी हो, तुम हमारा काम करना है। याद रखना, अपनी बेटी के जरिए उस इरफान का पता लगवाओ और उसको वहाँ से निकलवाओ किसी भी तरीके से, ना तुम जानते नहीं हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। विक्रम कहता है, मेरे बच्चों से दूर रहो, तुम उसको कुछ मत करना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आदमी कुछ नहीं कहता और फोन बंद कर देता है। फिर अकरम अपने उसी फ्रेंड को फोन करता है और उससे कहता है, तुम्हारे से मुझे काम है। उस हॉस्पिटल और उसके रूम नंबर का पता लगाना ही काफी नहीं था, मैं मेरी मदद करनी होगी उसको वहाँ से निकालने के लिए। मुझे नहीं पता कैसे भी करके उसको तुम्हें वहाँ से कल निकालना ही होगा। दुआन को इदरीस की कॉल आती है। इदरीस उससे कहता है कि बहुत मुश्किल है इरफान को वहाँ से निकालना, कुछ भी करके हमें उसको वहाँ से निकालना ही होगा। कल का प्लान तो फ्लॉप हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस केनान के ऊपर लैला को इतना शक क्यों है, आखिर क्यों उसकी वजह शक करने लग गई है। तो हम केनान के जरिए भी कुछ नहीं करा सकते, हमें कुछ भी करके उसको वहाँ से निकालना होगा, इससे पहले कि पुलिस उससे बात करे वो सब कुछ बता दे। दुआन कहता है, मुझे पता है ये काम मुझे कैसे करना है। सामने देखते हैं तो लैला बाहर आई होती है स्विमिंग के लिए। दुआन को ये बहुत अच्छा मौका मिलता है लैला से वो सब कुछ उगलवा ले। लैला को देखने के बाद दुआन फटाफट जाता है किचन के अंदर। किचन में जाकर वो ड्रिंक्स तैयार करता है, लेकिन लैला वाली ड्रिंक में वो दवाई मिक्स कर देता है। ड्रिंक्स बनाने के बाद वो लैला के पास जाता है। लैला उसे कहती है, क्या मैं ये जगह यूज़ कर सकती हूँ ना, स्विमिंग पूल? दुआन कहता है, हाँ हाँ तुम कर सकती हो। फिर आराम से वहाँ पर बैठ जाती है। दुआन कहता है, हाँ हाँ हम दोनों यूज़ कर सकते हैं ये जगह। दुआन ड्रिंक्स लाकर लैला के सामने रख देता है, लेकिन लैला उसको हाथ भी नहीं लगाती। वो बार बार लैला के आगे करता है लेकिन लैला हाथ नहीं लगाती। भी स्विमिंग पूल में आ जाता है। लैला कहती है, जब मैंने तुमसे पूछा था कि हम दोनों ये स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हैं, मेरा मतलब ये नहीं था तुम भी स्विमिंग पूल में आ जाओ। दुआन कहता है, क्यों तुम मुझसे डर रही हो? लैला कहती है, वो तो मैं कभी भी नहीं डर सकती। तुम कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, कभी तुम बहुत ईवल लगते हो और इस टाइम मुझे बिल्कुल ही अलग किस्म की पर्सनैलिटी लग रहे हो। लैला को बहुत बातों में लाने की कोशिश करता है लेकिन लैला उसकी जरा बातों में नहीं आता। उस ड्रिंक को उठाता है, पूरी पी जाता है, लैला के सामने ड्रिंक करता है, लेकिन लैला उसको फिर हाथ नहीं लगाती। वहाँ से उसको कहकर गुड बाय वहाँ से चले जाती है। दुआन को इस कदर गुस्सा आता है इस टाइम, इस कदर कि क्या बताऊँ। लैला जाते हुए उसको कहती है, पूल से जल्दी बाहर निकल आना, ये ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ। दुआन को बड़ा सा गुस्सा आता है। उसके जाने के बाद वो पूल से बाहर निकल आता है। दुआन इदरीस से कहता है, ये प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन हाँ आज रात मैं लैला के घर पर जाऊंगा और आज रात ही मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। आज का टाइम होता है। दुआन चुपके से लैला के घर पे अंदर घुसता है, पर उसके कमरे में जाता है। लैला सोई पड़ी होती है। चुपके से उसका दरवाज़ा खोलता है और सामने जाके खड़ा हो जाता है। चेक करता है लैला गहरी नींद में है ना। फिर उसका लैपटॉप उठाता है और चुपके से आराम से दरवाजे को बंद करता है। वो आराम से चल रहा होता है कि कहीं लैला जाग ना जाए। वो नीचे तक पहुंचता है और नीचे जाकर लैपटॉप को खोल लेता है। पहले तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या खोले। इतने में वो दिखाते हैं कि दुआन वो वेबसाइट खोल लेता है, लेकिन को एक चीज़ नज़र आती है। जब गौर करता है तो उसमें लैला और उसका बाप होता है, लेकिन उस टाइम उसको याद नहीं आता कि आखिर ये आदमी कौन है। वो आराम से अपना काम कर रहा होता है कि इतने में उससे डेकोरेशन पीस लैला का गिर जाता है। लैला की आंख खुल जाती है। लैला उठती है, लाइट चलाती है, नीचे जाके देखती है कि कौन है। लैला उन चीज़ों को उठाती है जो गिरी होती है। लैला पानी पीती है। इससे तो उसको कोई नज़र नहीं आता। दिखाते हैं कि दुआन टेबल के साइड पर बैठा होता है चुप करके। लैला को जब कोई नज़र नहीं आता, लैला वापस जा रही होती है अपने कमरे में। इतने में ही दिखाते हैं कि दुआन फिर से उसका लैपटॉप खोल के चेक करने लग जाता है उसकी चीज़ें। सारे मेल्स हर चीज़ चेक कर रहा होता है कि कहीं पर उसके आदमी यानी इरफान का पता लग जाए कि वो कहाँ पर है। कोशिश के बाद दुआन को वो एड्रेस मिल जाता है जिसकी उसको तलाश होती है। उसको पता लग जाता है कि इरफान किस हॉस्पिटल में है। इतने में ही दुआन की किसी चीज़ से टक्कर होती है और लैला को फिर से आवाज़ आती है। दुआन तो नीचे छुप जाता है लेकिन लैला को आवाज़ आती है। लैला गन लेकर नीचे जाती है और चीखती है, कौन है, कौन है यहाँ पर, बताओ मुझे कौन है। लैला ऐसे बोलती बोलती नीचे आती है। वो आराम से चेक करती है, पहले खिड़की के बाहर देखती है लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आता। फिर वो लाइट चलाकर अपने किचन को चेक करती है।
वो किचन में चेक कर रही होती है, अपने मेन दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन दुआन मैंने उसको कोई नज़र नहीं आता। दुआन उसके पीछे ही खड़ा होता है, वो हर चीज़ चेक करती है। जैसे जैसे वो घूम रही होती है दुआन भी पीछे पीछे घूम रहा होता है उसके। लैला को कुछ नज़र नहीं आता। फिर वो जब दरवाजे की तरफ जाती है तो इतने में दिखाते हैं कि लैला को एक कॉल आती है। इंस्पेक्टर रफीक से कहती है कि ज़रा मेरे घर की रिकॉर्डिंग चेक करना, मुझे ऐसा था जैसे मेरे घर में कोई आया था। रफीक उससे बताता है कि हम लोग एक जगह पर जा रहे हैं, हमें वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आई है। कहती है तुम वहीं रुको, मैं भी तुम्हारे पास आती हूँ। फिर हम मिलकर जाते हैं। फटाफट जाती है अपने रूम में सब कुछ चेक करने के बाद। लैला के बाहर निकलने का इंतजार करता है। दुआन वहीं खड़ा रहता है। जैसे ही लैला घर से बाहर निकलती है, दुआन भी पीछे से वहाँ से निकल जाता है और इदरीस से कहता है इदरीस गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूँ, हमें आज रात को ही काम पूरा करना होगा। लैला भी बस वहाँ से निकल ही रही होती है। लैला पहले कुछ सोचती है, फिर वहाँ से निकल जाती है। तुरान घर पर आता है। नवीन बहुत परेशान होती है। तुरान उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो नवीन? नवीन कहती है वो वापस आ गया है। कौन वापस आ गया है? दुआन वापस आ गया। तुम क्या बातें कर रही हो नवीन? मैं कह रही हूँ ना दुआन वापस आ गया। आज वो आया था यहाँ पर और वो दुआन ही था, वो केनान नहीं था। यहाँ पर दुआन हॉस्टल में जाने के लिए कपड़े चेंज करता है। इदरीस उसे कहता है कि ध्यान रखना अपना, कि तुम पकड़े जाओ। दुआन बड़ा छुपता छुपाता मास्क पर जाता है और मास्क लगाकर हर चीज़ से छुप रहा होता है। दिखाते हैं कि इतने में ही फायर अलार्म बज जाता है और हर कोई भागना दौड़ना शुरू कर देता है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं ये फायर वाकई में अलार्म बजा या फिर किसी ने जानबूझकर बजाया गया है। दुआन उस जगह पर जाता है जो रूम बताया होता है, यानी उस फाइल में लिखा होता है। तो देखता है कि पुलिस वहाँ पर खड़ी होती है, कुछ लोग आते हैं उस आदमी को वहाँ से निकालने के लिए, ये कहकर अलार्म बजाए और हमें इसको कहीं महफूज जगह पर लेकर जाना है। लोग उस आदमी को ले जा रहे होते हैं व्हील चेयर पे और वहाँ पर जाने की कोशिश करता है कि लिफ्ट बंद हो जाती है। दुआन फटाफट सीढ़ियों से भागता है। कितने में दिखाते हैं कि लैला और इंस्पेक्टर रफीक भी आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, सब भाग क्यों रहे हैं? बताते हैं कि फायर अलार्म बजा गया है। लैला जब इरफान के रूम में जाती है तो वहाँ पर नहीं होता। नर्स उसे बताती है कि उसको वहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि फायर अलार्म बजा था उसकी सेफ्टी के लिए। कहती है अच्छा जल्दी से मुझे ढूंढ कर बताओ कि वो कहाँ पर है। दिखाते हैं ये जो दो आदमी होते हैं वो उसको पार्किंग लॉट में लेकर जाते हैं। पुलिस कहती है आखिर तुम ये कहाँ लेकर जा रहे हो उसको, हमें तो इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। वहीं उस पर कोई वार कर देता है, पुलिस ऑफिसर को कोई नीचे गिरा देता है वार करके। दुआन खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। दुआन फटाफट इदरीस को कॉल करता है कि अभी ऐसा ऐसा हुआ है, पुलिस से गाड़ी निकालो, हमें इनका पीछा करना होगा। रफीक पर बोल रही होती है। रफीक उससे कहता है परेशान मत हो, वो अभी मिल जाएगा हमें, तो सेफ्टी के लिए कहीं लेकर गए होंगे। लैला कहती है आई होप कि ऐसा ही हो इंस्पेक्टर रफीक। इतने में ही दिखाते हैं कि वो जो आदमी होता है उसके कमरे के बाहर खड़ा होता है, उस पर जो वार किया गया होता है वो आदमी आता है। उसे कहता है फीक कि तुम कहाँ पर थे, तुम पागल हो गए, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के आखिर तुम कहाँ चले गए थे, और इरफान किधर है? पर हमला हुआ था और वो उसको ले गए हैं। लैला कहती है अल्लाह गारत करे, आखिर ये सब कैसे हो गया? इंस्पेक्टर रफीक कहीं से भी मुझे उसको ढूंढ कर ला कर दो, कहीं से भी, मुझे नहीं पता। इरफान उस गाड़ी यानी एम्बुलेंस का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँचा था जहाँ पर वो इरफान को लेकर आ रहे होते हैं। वो लोग अंदर घुस जाते हैं। दिखाते हैं उनके जाने के बाद दुआन भी बाहर निकलता है। दुआन चेक करता है, वो जगह बिल्कुल बंद होती है और वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं खड़ा होता। दुआन इदरीस से कहता है कि आगे तक लेके जाओ, हम आगे पीछे वाले रास्ते से जाएंगे, रास्ता तो बिल्कुल बंद है। यहाँ पर अकरम ने इरफान को अगवा कराया होता है और ये सब अकरम के ही आदमी होते हैं। लोग जब इरफान को लेकर आते हैं, इरफान के पास वो जाता है अकरम और उससे पूछता है ओहो तुम तो पूरे जल चुके हो, आखिर यार तुम्हारी किसने की, बताओ मुझे। पहले तो इरफान से बोला नहीं जा रहा था, वो उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं और दिखाते हैं कि जब दुआन पीछे के रास्ते से पहुंचता है वो रास्ता बंद होता है, लेकिन वहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता। इदरीस गाड़ी से कोई चीज़ निकालता है और ताला तोड़ देता है। दुआन अंदर घुस जाता है। इदरीस उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना। चुपके से अंदर जाता है और यहाँ पर लैला फुटेज चेक कर रही होती है कि कौन कौन यहाँ पर आया था। कमरे के बाहर फुटेज देखती है, उसको कुछ अनयूजुअल सा नज़र आता है। लैला फुटेज को दोबारा ऑन करने को कहती है। लैला जब वो फुटेज दोबारा ऑन करने को कहती है तो दिखाते हैं नेक्स्ट सीन। हाँ अकरम उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी हालत किसने की है। इरफान कहता है टे कहने लग जाता है, मतलब टेलीविज़न को कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे बोला नहीं जा रहा। इतने में दुआन पीछे से आ जाता है। इरफान बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन दुआन पीछे से उसको देख लेता है, अकरम को। जब वो अकरम को देखता है तो उसको कुछ याद आता है लैला की तस्वीर में। लैला की तस्वीर में भी तो यही आदमी था ना। जब वो उसको देखता है अकरम को तो उसके दिमाग में सारी फ्लैशबैक्स आ जाती हैं। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आती हैं कि ये तो वही आदमी है। अब न जाने इस अकरम के साथ क्या होने वाला है। दुआन बड़े गौर से उसको देख रहा होता है। यहाँ पर लैला इंस्पेक्टर रफीक से कहती है कि फुटेज को दोबारा दिखाओ और जूम करने को। लैला जब फुटेज को जूम करवाती है और दोबारा देखती है तो उसको अजीब सा कुछ नज़र आता है और जब वो देखती है तो उसको लगता है कि कोई है वहाँ पर। हमें नहीं बताते कि लैला को आखिर लगता क्या है, वो वाकई में दुआन यानी केनान उसको लगता है कि नहीं। लैला इसको बहुत गौर से देख रही होती है। इतने में ही दिखाते हैं कि एपिसोड ख़त्म हो जाती है। ओके फिर मिलते हैं 4th एपिसोड में। ओके बाय बाय। अगर आपको मेरी एपिसोड्स अच्छी लग रही हो तो